नमस्कार साथियों, कहानी विद किरण में आज आपका स्वागत है। आज की कहानी पहले मैं श्री राधे रानी से क्षमा मांगती हूँ, फिर उनकी कहानी कहती हूँ। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके 3 बेटे 3 बहुएं थी, 3-4 दुकानें थी, पूरा संपन्न थे वो। लेकिन उनके पुत्री नहीं थी, बस इसी चीज़ का अभाव सेठ जी को बहुत खलता था। एक दिन सेठ जी संतों के दर्शन करने के लिए गए और संतों को अपने मन का दुख बताया। संत ने कहा कि सेठ जी, आप श्री राधे रानी की नगरी बरसाने में रहते हैं, तो इस नाते राधे रानी आपकी पुत्री हुई, तो आप अपने मन में जो चीज़ का अभाव है उस जगह पे भगवान का भाव लाके उस चीज़ को स्थापित कर लीजिए। यानी आपको पुत्री का अभाव है तो आप श्री राधे रानी में अपनी पुत्री का भाव देखिए और उनको अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए। सेठ जी को बहुत अच्छी लगी ये बात। उन्होंने राधे रानी का बड़ा सारा चित्र मंगवाया, अपने घर में लगवाया और प्रतिदिन सुबह राधे रानी को भोग लगाते, तब अपनी दुकान जाते और जब दुकान से लौटते तो भी वो राधे रानी को जाके प्रणाम करते। अब सेठ जी की आत्मा में बहुत सुकून रहने लगा, बहुत शांति हो गई। अब वो सोचा करते कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। बेटे बहू हैं, धन संपत्ति है, भरा पूरा घर है, क्या चीज़ की मजबूरी है। तो कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा। मैं बहुत बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एकदम जीवन में शांति, मानसिक शांति। सेठ जी अपने काम काज में पूरा ध्यान लगाते, अब उनको किसी तरह का अभाव नहीं खलता था। एक दिन सेठ जी जब अपनी दुकान में थे, पीछे से एक मनिहारिन उनके घर के हाथे में आई और उनके दरवाजे पे गुहार लगाने लगी, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी पहन लो। तो उनकी 3 बहुएं आई, 3 बहुओं ने मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। फिर अचानक से एक हाथ ऐसे आगे आया। मनिहारिन सोची इनके घर में कोई रिश्तेदार आया होगा। मनिहारिन ने उस हाथों में भी चूड़ियाँ पहना दी। फिर मनिहारिन गई सेठ जी के पास दुकान में, बोली कि सेठ जी, मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो, 4 चूड़ियों के पैसे दे दो। सेठ जी ने कहा, मेरी तो 3 बहुएं हैं, तो ये चौथा कौन है? तो मनिहारिन बोली, मुझे पता नहीं। सेठ जी बोले, तुम झूठ बोलती हो, अभी 3 चूड़ियों के पैसे लो और मैं घर जाके पूछूंगा कि चौथा कौन है जिसने चूड़ी पहनी, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मनिहारी बोली, ठीक है। मनिहारिन अपने घर चली गई। सेठ जी घर में जाके पूछे कि भाई चौथी किसने चूड़ियाँ पहनी? कोई बहुएं बता नहीं पाई। ठीक है, सेठ जी रोज़ की तरह राधे जी को प्रणाम करके और सोने के लिए चले गए। तो सेठ जी सोए हुए थे कि अचानक से उनके सपने में श्री राधे रानी आई। और श्री राधे रानी आई तो सेठ जी ने पूछा, श्री राधे रानी, आप इतनी उदास क्यों हैं? राधे रानी बोली, आपने मुझे बेटी बनाया और बेटी बना के भूल गए। 3 बहुओं ने तो चूड़ियाँ पहनी, मैंने चूड़ी पहनी तो आपने उसका मोल मनिहारिन को नहीं चुकाया। अब तो और राधे रानी बोलते बोलते राधे रानी के नैनों में नीर भर गया, आंसू भर गए। और सेठ जी ने ये देखा तो वो भी रोने लगे। जब सेठ जी की नींद खुली, नींद तो टूट गई, लेकिन सेठ जी की आँखों से आंसुओं की लड़ी वो नहीं टूटी, वो बहती जा रही है। फिर सेठ जी सुबह
जल्दी से नहा धो के पूजा पाठ करके श्री राधे रानी को भोग लगा के मनिहारिन के पास गए। मनिहारिन चकित हो गई, इतनी सुबह सेठ जी मेरे घर कैसे पधारे। तो सेठ जी ने कहा, मनिहारिन तू धन्य है, मनिहारिन तू बहुत बड़भागिन है। मैंने तो अपनी पुत्री माना था श्री राधे रानी को, मैंने आज तक श्री राधे रानी को देखा नहीं था, लेकिन तू इतनी बड़भागिन है, तूने उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई। बोले संत महात्माओं को भी जिनके दर्शन नहीं मिले, जिनका स्पर्श नहीं मिला, मनिहारिन वो तुमको मिला। सेठ जी बोलते जा रहे हैं, सेठ जी रोते जा रहे हैं, सेठ जी की आंखें जल रही है। सेठ जी ने मनिहारिन का पाँव पकड़ लिया, बोला मनिहारिन तू धन्य, मनिहारिन तू धन्य है। सारी बात मनिहारिन जब जान गई तो मनिहारिन क्या सोचती है कि जब तो ही मिलो अनमोल धन, यहाँ पे तो ही मनिहारिन है कि जब मुझे अनमोल धन मिल गया तो अब काहे मांगत मोल, अब मैं मोल क्यों मांगूं, उस चीज़ का मोल क्यों मांगूं। जब साक्षात श्री राधे रानी मेरे से चूड़ियाँ पहन ली, उस चीज़ का मोल तो मैं सेठ जी से बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मैं क्यों मांगूं। ऐ मन मेरो प्रेम से श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। मनिहारिन इतनी मगन हो गई, ये मगन हो गई और वो गाती फिरी कि जब तो ही मिलो अनमोल धन, अब काहे मांगत मोल। ऐ मन मेरो प्रेम से श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। मनिहारिन भी धन्य हो गई, सेठ जी भी धन्य हो गए, और ये कहानी आपको सुनाकर मैं भी धन्य हो गई। राधे राधे।